हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि क्लास 10th का सीबीएसई और आरबीएसई दोनों का रिजल्ट आ चुका है। आरबीएसई आरबीएसई है ना, इन दोनों का क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी बैठकर ये सोच रहे होंगे कि हम आर्ट लें या साइंस लें या फिर कॉमर्स लें, कौन सा सब्जेक्ट लें। आपके सभी के दिमाग में ये क्वेश्चंस होगा, क्योंकि कम एज के अकॉर्डिंग आपको नहीं पता चलता कि किस फील्ड में कितना स्कोप है, आने वाला भविष्य क्या है, आने वाला फ्यूचर क्या है, कौन से सब्जेक्ट का फ्यूचर क्या है, और हम आर्ट लेंगे या साइंस लेंगे या फिर कॉमर्स लेंगे, कौन से फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, ये आपको नहीं पता। तो दोस्तों, आज हम मैं इसी मैटर में आपको बहुत ही डिटेल से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप क्लास 10th में पास हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और आपने एग्ज़ाम कंप्लीट किया या एग्ज़ाम क्रैक किया, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। तो दोस्तों, पहली बात आती है कि आपकी क्लास 10th में क्या परसेंटेज बनी। ठीक है, अब किसी की परसेंटेज बनी मान लो 50%, किसी की बनी 55% और किसी की बनी 70% और किसी किसी की 92 भी बनी होगी। ठीक है, तो अब 50% वाला तो सोच रहा होगा कि मैं तो बिल्कुल ही योग्य नहीं हूँ, अब मेरे पास तो 50% ही नंबर है, तो मैं तो साइंस ले ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। अब 92 वाला ये सोच रहा होगा मैं तो बहुत तेज इंटेलिजेंट हूँ, मेरे तो 92 मार्क आए हैं, तो मैं तो ब्रिलियंट हूँ, तो मैं साइंस लूँगा, है ना, और मैं 12th में भी बहुत अच्छा स्कोर निकाल के जाऊँगा। और सभी पेरेंट्स सोचते भी यही हैं कि मेरा बेटा 92 आया है, वेरी इंटेलिजेंट है, बहुत टॉपर है, बहुत अच्छा निकला। ठीक है, आपका बेटा टॉपर है। और जो 50% वाले जिनके पेरेंट्स हैं, वो क्या सोचते हैं, मेरा बेटा इंटेलिजेंट नहीं है, ये किसी योग्य नहीं है। तो दोस्तों, मैं एक बात क्लियर ही कह देता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपके 50% मार्क आए तो आप साइंस नहीं ले सकते। दोस्तों, आज तक जो भी यूपीएससी, है ना, और आईएएस जो आरएएस बनते हैं, उनके अंदर 55% वाले ही ज़्यादातर आईएएस आरएएस बनते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल देना कि हमारी कम परसेंटेज है तो हम साइंस नहीं ले सकते। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि आपको साइंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले तो बात आती है हमारा इंटरेस्ट। भाई, हम किस फील्ड में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। क्या आपका साइंस में इंटरेस्ट है और मान लो कि परसेंटेज बहुत ही डिक्रीज है, बहुत ही कम है। या दूसरी बात आती है कि आपकी परसेंटेज तो बहुत आई है, परंतु आपका इंटरेस्ट नहीं है। क्या नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, यदि आपका इंटरेस्ट है और आपकी परसेंटेज 44% ही क्यों ना हो, यदि आपका इंटरेस्ट है तो आपको साइंस ले लेना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपकी परसेंटेज 92 है ना, और आपका इंटरेस्ट मान लो आर्ट्स में है, तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए, साइंस नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब इंसान का इंटरेस्ट होता है ना, तो वो पहाड़ को भी फोड़कर रास्ता बना देता है। इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट, जैसे कभी कई बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो इंजीनियर बनना है, मुझे बैंक मैनेजर बनना है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूँ, जैसे आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, कंपनी लाइन में जाना है, कंपनी लाइन के सीईओ बनना है, या उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको साइंस लेना पड़ेगा। और साइंस के अंदर क्या लेना पड़ेगा? मैथ लेना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपको इंजीनियरिंग लाइन में या कंपनी लाइन में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, तो उसके लिए आपको साइंस मैथ से करनी होगी, तो उसके बाद क्या होगी? बीटेक होगी। दूसरी बात, यदि आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना है तो आपको फिर भी साइंस ही लेनी होगी, परंतु साइंस के अंदर क्या लेनी पड़ेगी? बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और बायोलॉजी आएगी। ऐसे ही यहाँ पे मैथ लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? फिजिक्स आएगा और मैथ आएगा और केमिस्ट्री आएगी। ठीक है, तो आपको जब डॉक्टरी लाइन में जाना है तो साइंस बायोलॉजी से करो। उसके बाद हमारे पास पीएमटी का टेस्ट होता है या आरपीएमटी का टेस्ट होता है, उसके बाद आप
MBBS कर सकते हो, ठीक है। यदि आप CEO बनना है तो आपको क्या लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, कॉमर्स। मतलब CA बनना है, चार्टेंट अकाउंटेंट बनना है तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। यदि आपका थोड़ा बहुत मैथ आता है, थोड़ा बहुत साइंस में अच्छे नंबर थे तो आपको मेरा का ये है कि आपको कॉमर्स लेना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा आपका। यदि आपका यदि इंटरेस्ट IAS RAS या फिर UPSC के निकालने का प्लान है तो मैं एडवाइस दूंगा कि आपको आर्ट लेना चाहिए, क्योंकि आर्ट के सब्जेक्ट इनके अंदर आते हैं तो आपको अभी से इसकी हेल्प मिल जाएगी और आप अभी से UPSC की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा, यदि आपकी परसेंटेज कम है तो ये बिल्कुल ना सोचें कि आप साइंस नहीं ले सकते, आप साइंस ले सकते हैं। और 50% वाले आज मैं ऐसे ऐसे मेरे स्टूडेंट दिखा दूँ जिनके आज उसी सब्जेक्ट से MSc भी कर रखी है ना। तो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप नहीं बता सकते। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चे की परसेंटेज कम आने से और दूसरे पड़ोसी के बच्चे की परसेंटेज ज़्यादा आने से अपने बच्चे को टॉर्चर ना करें। परसेंटेज कोई भी वैल्यू नहीं रखती है। आने वाला टाइम कंपटीशन का है और कॉम्पिटिशन्स के अंदर आप कितने मार्क्स लेके आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है, परसेंटेज वैल्यू नहीं है। मैं ऐसे ऐसे बहुत से स्कूल दिखा दूँ जो नकल करके 92% बना रहे हैं और पोस्टर लगा रहे हैं। तो दोस्तों परसेंटेज में ना जाए, अपना नॉलेज और इंटरेस्ट के साथ अपना सब्जेक्ट लें, उसी में आप सक्सेसफुल होंगे। फिर भी आपको कोई चीज़ मेरे से पूछनी है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।